जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो मेरे सभी साथी भाई एक बार लाइव जुड़ जाए। शाम के 7:30 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है साथियों आपके राजस्थान सीटी मॉडल पेपर 2023 की शानदार क्लास का। तो जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। क्लास को करते हैं शुरू। वादा है साथियों एज इट इज आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे और हमारा वादा साथियों आपके कभी भी गलत नहीं होता, ये आपको भली भांति तरीके से पता है। तो चलिए देखते हैं साथियों पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आ चुका है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि 1930 में आपके बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बताओ देखें फटाफट मेरे सभी युवा साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखें महत्वपूर्ण है सवाल साथियों राजस्थान सीटी के लिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो डेली क्लास अटेंड करो भाई, शानदार तरीके से क्लास रहेगी आज की। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा स्वामी सहजानंद। किसने किया प्यारे साथियों? स्वामी सहजानंद ने। चलिए अगला सवाल लेते हैं। और कब और कहां पर किया यह भी बताना चाहूंगा। 1930 में किया था भाई। कहां पर किया था? बिहार में। तो यह भी भाई ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है कभी कभार। गांधीवादी समझौते के सिद्धांत की नीति के तहत इसमें शुरुआत की गई थी किसान सभा की। तो ध्यान में रखे भाई ये भी। चलिए अगला सवाल प्यारे साथियों आपके सामने है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो बताओ देखे कौन था भाई? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? शानदार जानदार सवाल साथियों आपके सामने है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था प्यारे साथियों? लॉर्ड कैनिंग आपके बिल्कुल भाई राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल था आपके 1856 से ये शुरू हुआ था और 1862 में इसका कार्यकाल खत्म हुआ था भाई। तो ध्यान में रखें मेरे सभी युवा साथी, जो भी सीईटी के मैदान में नया है आराम से भाई क्लास को अटेंड करो। वादा है आपकी रैंक सबसे ऊपर होगी सीईटी की लिस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे भाई? तो कौन से शहर स्थापित किए गए थे? मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आपके पास है, बता सकते हो उत्तर तो बता दो भाई। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बॉम्बे, बंगाल और मद्रास आपके बिल्कुल सत्य है साथियों। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? एक तो नरम दल है प्यारे साथियों, एक आपके गरम दल है भाई। तो इनका समझौता भाई किस सम्मेलन में हुआ? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, लखनऊ अधिवेशन। बिल्कुल सत्य है। आपकी तैयारी भाई शानदार है, सिलेक्शन के आप काफी करीब हो। ब्रह्म समाज की स्थापना थोड़ा सा कटा हुआ है, यहाँ पर स्थापना वर्ड है, कब और कहां हुई? तो बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहां पर हुई? कितना महत्वपूर्ण लेटेस्ट सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। इससे बाहर आपके सवाल नहीं जाएगा, बेफिक्र होकर क्लास अटेंड करो आप। और जो भी साथी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार भाई लाइक जरूर कर दो ताकि सभी साथियों के पास क्लास पहुंच सके। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संघर्ष साथियों जारी है लगातार आपका और हमारा राजस्थान सीईटी के लिए। बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में प्राप्त की? तो गाजी की उपाधि भाई कौन से युद्ध में प्राप्त की थी भाई? बताओ देखें गाजी की उपाधि। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। शानदार है भाई, आपकी तैयारी लाजवाब है तैयारी आपकी। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा खानवा के युद्ध में। अब भाई खानवा का युद्ध कब हुआ? एग्जाम आ जाए तब आप क्या करोगे? तब आपको कुछ नहीं करना, 1527 आपको राइट आंसर करके आना भाई। क्या करके आना है? 1527 आपको राइट आंसर करके आना है। तो ध्यान में रखें भाई मेरे सभी साथी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में आपके बौद्धों द्वारा शिक्षा कहां दी जाती थी भाई? तो बौद्धों के द्वारा भाई शिक्षा कहां पर दी जाती थी प्राचीन भारत में सॉरी। बताओ देखे फटाफट मेरे सभी सूरवीरों। इस सवाल का राइट आंसर है बिल्कुल सत्य है भाई मठों में। कहां पर देते थे प्यारे साथियों? मठों में शिक्षा देते थे। अगला सवाल लेते हैं। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए भाई? गणेश्वर जो सभ्यता है इसके अवशेष भाई कहां से प्राप्त हुए? बता सकते हो क्या इसका आंसर है? क्या आपकी तैयारी शानदार है या नहीं? बताओ देखे भाई प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल सत्य है भाई, आपका आंसर बिल्कुल सत्य है नीम का थाना से। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो जानदार सवाल। 1871-72 ईस्वी में अशोक का शिलालेख भीम डूंगरी से किस विद्वान ने खोजा है? तो भीम डूंगरी से खोजा गया है
अब भाई किस विद्वान ने खोजा है ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा भाई। बताओ देखे भाई किस किस को आता है, ये सवाल है किस किस को आता है भाई। बिल्कुल भाई आपके कालाइल बिल्कुल सत्य है, रट लेना ये सवाल साथियों। कुमरिल है, सॉरी कुमरिल है या कोलाइल है, कोलाइल है भाई, कालाइल है, कालाइल, सॉरी माफ कीजिएगा, कालाइल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, कालाइल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? तो बताओ देखे प्यारे साथियों, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? फटाफट जवाब दो देखें, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? फटाफट दो देखें, मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए। बिल्कुल सत्य है भाई, आप सभी का आंसर भी आपका बिल्कुल सत्य है भाई। 1 सेकंड रुकिएगा। रणछोड़ भट्ट किसने की थी प्यारे साथियों? रणछोड़ भट्ट ने, बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है। अगला सवाल, मार्च 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था भाई? गिंगोली का युद्ध हुआ था आपके, वो किन किन के मध्य हुआ था ये बताओ देखे, सवाल तब पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। तैयारी साथियों ऐसी होनी चाहिए कि सीटी में आपकी रैंक टॉप में आने से कोई ना रोक सके। दिन रात मेहनत करो, वादा है सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, जयपुर जोधपुर रियासत के बीच। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। लगातार संघर्ष जारी है साथियों। ये बताओ भाई, महत्वपूर्ण सवाल है सीईटी के लिए। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे भाई। तो बताओ देखें क्रम क्या है इनका, इन युद्धों का क्रम क्या है, अपने दिमाग में सोचो और जवाब दो भाई आराम से। दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप कर रहे हो मॉडल पेपर सॉल्व, एग्जाम में आपकी गलत है होगा नहीं। तो सबसे पहले हुआ था आपके तराइन का युद्ध। कब हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था प्यारे साथियों आपके 1191 में। उसके बाद में हुआ था प्यारे साथियों आपके खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध कब हुआ? ऊपर बता चुका हूं, 1527 ईस्वी में। फिर हुआ था आपके सम्मेल का युद्ध। अब भाई सम्मेल का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था आपके 1544 में। उसके बाद में बारी आती है आपके बंटवारा युद्ध की। अब भाई बंटवारा युद्ध कब हुआ? तो बंटवारा युद्ध हुआ था आपके 1761 ईस्वी में। कब हुआ प्यारे साथियों? 1761 ईस्वी में। इससे बेहतरीन जानकारी प्यारे साथियों आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, वादा है, चाहे आप पूरा यूट्यूब खाक मारो भाई। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में पहला स्थान कौन सा था जहां आपके 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई मेरे साथियों? बताओ देखें 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? फटाफट तो देखे जवाब मेरे सभी साथियों, इसका राइट आंसर। बिल्कुल भाई राइट आंसर आने शुरू हो चुके हैं, तैयारी लाजवाब है। राइट आंसर आपके नसीराबाद हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? नसीराबाद। 28 मई 1857 को हुई थी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में एलजीजी कार्यालय कब स्थापित किया गया? एलजीजी, तो ये भाई कार्यालय कब स्थापित किया गया? बताओ देखें मेरे सभी सूरवीरों, इस सवाल का राइट आंसर है 1832 ईस्वी में। कब किया गया मेरे साथियों? 1832 ईस्वी में। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। इनमें से भाई असंगत युग्म कौन सा है? अगर बता सकते हो राइट आंसर है तो बता दो देखें। ये संगत युग्म कौन सा है? गलत कथन कौन सा है इनमें से? बिल्कुल भाई सत्य है आपका आंसर, भरतपुर जसवंत सिंह। भरतपुर जो रियासत थी उस समय आपके जसवंत सिंह है, ये भाई शासक नहीं थे, ध्यान में रखें। भरतपुर के शासक थे आपके बृजेंद्र सिंह। कौन थे प्यारे साथियों? बृजेंद्र सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जसवंत सिंह है, ये आपके भरतपुर के शासक नहीं थे। तो ध्यान में रखें भाई मेरे सभी साथी। बीरबल दिवस किस रियासत से संबंधित है? तो बीरबल दिवस है ये भाई कौन सी रियासत से संबंध रखता है? एक और प्यारा सवाल आपके सामने है, राइट आंसर आपके बीकानेर हो जाएगा भाई। अगला सवाल लेते हैं। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो त्याग भूमि के भाई संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक थे प्यारे साथियों आपके हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे प्यारे साथियों? हरिभाऊ उपाध्याय। निशानी, आराम से पढ़ना इस सवाल को क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये क्लास का। निशानी नामक काव्य कृति की रचना किस संत द्वारा की गई? तो निशानी नामक काव्य कृति है, इसकी रचना भाई कौन से संत के द्वारा की गई? तो संत का नाम है संत हरिराम दास जी। किसके द्वारा की गई? संत हरिराम दास जी। अगला सवाल लेते हैं साथियों। कौन सी छतरी पर आपके रामायण व महाभारत का उल्लेख मिलता है? तो कौन सी छतरी पर मिलता है भाई? एक तो रामायण हो गई और एक आपके महाभारत हो गई। तो वह छतरी है आपके 80 खंभों की छतरी पर। किस पर मिलता है प्यारे साथियों? 80 खंभों की छतरी पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सेकंड प्यारे साथियों एक भी वेस्ट नहीं करेंगे।
वादा है और वादे को हम अंत तक निभाएंगे भाई। बादल महल के प्रवेश द्वार पर उड़ते हुए हाथियों की प्रतिमाएं किस दुर्ग में स्थित है? तो उड़ते हुए हाथियों की प्रतिमा भाई कौन से शहर में स्थित है, बता सकते हो क्या इसका राइट आंसर है? आपकी तैयारी कैसी है साथियों, बताओ, देखें पता लग जाएगा इसका राइट आंसर देने पर। बिल्कुल सत्य है मेरे साथियों आपका आंसर, शानदार तरीके से आपकी तैयारी भाई चल रही है। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, शाहबाद दुर्ग। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? शाहबाद दुर्ग आपका बिल्कुल भाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़ में आपके समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो समिदेश्वर मंदिर का निर्माण भाई किसने करवाया? कहां पर है? चित्तौड़ में। कितना प्यारा सवाल है साथियों, रट लेना अगर सिलेक्शन चाहिए तो। वादा है एग्जाम में आएगा, 100% आपके एग्जाम में छपेगा ऐसा सवाल। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, परमार राजा भोज। किसने करवाया? परमार राजा भोज। और पुण्य निर्माण करवाया था आपके मोकल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंट उत्सव किस जिले में लगता है? तो ऊंट उत्सव है ये भाई कौन से जिले में लगता है, बताओ देखें। ऊंट उत्सव तो ये लगता है आपके बीकानेर में। कहां पर लगता है? बीकानेर में। उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ? उसने कहा था इसका प्रकाशन कब हुआ भाई, बताओ देखें। उसने कहा था इसका प्रकाशन कब हुआ मेरे साथियों? राइट आंसर दो देखें। सिलेक्शन चाहिए इस बार, चाहिए कुछ भी हो जाए भाई। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, 1915। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 1915। जानकी लाल बांड किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? जानकी लाल बांड ये भाई कौन से नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा भाई। एक सेकंड रुकेगा। राइट आंसर आपके स्वांग होगा। क्या होगा? स्वांग होगा भाई। जानकी लाल बांड किताब में गलत है, किताब में आपके फट गया हुआ है, लेकिन फट नहीं है, स्वांग है भाई, ध्यान रखिएगा भाई। स्वांग का प्रसिद्ध कलाकार थे आपके जानकी लाल बांड, जो कहां से थे? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के सभी साथियों को राम राम भाई। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में विभिन्न इस समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं भाई, तो बताओ देखें इनका क्रम क्या है। सबसे पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आराम से सोचो, एग्जाम में छपने लायक सवाल है और छपेगा भाई, यह तो मेरा वादा है आपसे। हर एक सवाल अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। बता सकते हो क्या इसका राइट आंसर है? बता सकते हो क्या साथियों इसका राइट आंसर? बिल्कुल भाई, सबसे पहला आपके गणगौर आता है भाई। कौन सा त्योहार आता है सबसे पहले? गणगौर। गणगौर के बाद में कौन सा आता है? गणगौर के बाद में आता है प्यारे साथियों आपके कौन सा? आखा तीज। कौन सा आता है? आखा तीज। आखा तीज के बाद में आती है आपके छोटी तीज, और छोटी तीज के बाद में आती है आपके कजली तीज। आखा ए आपके सबसे पहले आता है। अगर तीज में से पूछ ले तो ए आपके सबसे पहले आता है, पता होगा आपका ए आ ई, तो ए आपके सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद में छोटी और फिर आपके कजली। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव मेलों का कैलेंडर वर्ष अनुसार तिथिक्रम क्या है? तो ये सवाल बाद में करेंगे, आराम से इस सवाल को भाई सोल्व करेंगे। देखें चलिए बता देता हूँ, अभी मैं आपको सवाल थोड़ा सा हार्ड है, आराम से सोल्व करना भाई। तो सबसे पहला आपके ऊंट उत्सव जो कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का, ये सबसे पहला हो जाएगा भाई। उसके बाद में प्यारे साथियों आपके आता है मरु उत्सव। कौन सा आता है प्यारे साथियों? मरु उत्सव जैसलमेर। फिर आपके आता है हाथी उत्सव, यानी कि ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लास्ट में आपके माउंट आबू ग्रीष्म उत्सव। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये भाई महीने भी देख लेना। ऊंट महोत्सव है ये आपके जनवरी का है, मरु महोत्सव है जनवरी फरवरी, हाथी महोत्सव मार्च, ग्रीष्म महोत्सव जून। रट लेना अभी के भी। राजस्थान में कहाँ पर आपके प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं भाई? तो कहाँ पर आपके प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? क्या आप इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हो साथियों? बताओ देखें, लाजवाब सवाल आपके सामने है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका क्या होगा? बी हो जाएगा भाई, जयपुर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जयपुर बिल्कुल सत्य है। निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है भाई? शर्त भी आपको दे दी है सवाल में, नेकलेस से बड़ा होता है और साथ में आपके भारी भी होता है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, ठूसी। कौन सा हो जाएगा भाई? ठूसी हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। ये आपके गर्दन में पहनते हैं। सालीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालीम सिंह, तो सालीम सिंह की हवेली कहाँ पर है प्यारे साथियों? हवेली पड़ती है जैसलमेर में। सालीम सिंह मतलब है जैसलमेर। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध आपके मत्स्य अवतार से माना जाता है भाई? तो कौन सी जनजाति का संबंध आपके मत्स्य अवतार से माना जाता है?
तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा भाई मीणा। किसका माना जाता है प्यारे साथियों? मीणा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे भाई। तो कौन थे भाई? विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले बहुरूपीय कला इसको। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा जानकी लाल। कौन थे प्यारे साथियों? जानकी लाल थे वो। सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश किस राज्य से भी होकर गुजरती है? यानी कि अक्षांश मान लीजिए ऐसे आ रही है तो ये एक तो सिक्किम से गुजरती है, अब दूसरी भाई ये किस राज्य से होकर गुजरेगी? तो उस राज्य का नाम क्या है बताओ। देखें, सोचो, अपने दिमाग में राइट आंसर देने की कोशिश करो, क्या पता आपका टिप्पा सही लग जाए भाई। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा राजस्थान से। पता होगा आप सभी को। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है भाई? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शानदार सवाल है साथियों, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में। ये सारे के सारे सवाल चुनिंदा है और एग्जाम में आने लायक है भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका शिवालिक हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? शिवालिक। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड नदी परियोजना है ये भाई कौन सी नदी पर स्थित है? बताओ देखें मेरे सभी साथियों। बिल्कुल भाई राइट आंसर की भरमार लग चुकी है, महानदी बिल्कुल सत्य है। जो भी मेरा साथी चैनल पर नया जुड़ा है फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, ताकि आपके जितने भी साथी हैं उनके पास क्लास टाइम टू टाइम पहुंच सके। जिंक सेमेल्टर किस स्थान पर है? तो जिंक सेमेल्टर है ये भाई कौन से स्थान पर है बताओ देखें। शानदार सवाल है साथियों सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा देबारी। कहां पर है प्यारे साथियों? देबारी में। भाखड़ा नागल योजना से राजस्थान को प्राप्त विद्युत है तो कितनी है भाई? भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान को प्राप्त विद्युत है तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा 168.5 मेगावाट। रट लेना अभी के अभी, मेरी बात मानो तो। निम्न में से असंगत सुमेलित युग्म को चुनिए। तो इनमें से भाई सुमेलित युग्म को चुनिए। देखें फटाफट चुनो, देखें इनमें से सुमेलित युग्म को। तो बिल्कुल सत्य है भाई, मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आया। इसका मतलब आपकी तैयारी खतरनाक है भाई। सरसिका वन्यजीव अभयारण्य चिंकारा बिल्कुल ही गलत आंसर है ये भाई, ध्यान में रखें मेरे सभी साथी इस सवाल को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो इनमें से भाई कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ संभाग है, दूसरी तरफ जिले हैं। तो आराम से पढ़ो और जवाब दो। देखें जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है हमको। बताओ देखें फटाफट मेरे सभी साथियों इसका राइट आंसर। बिल्कुल भाई सत्य है, आप सभी का आंसर है। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा जयपुर सीकर चूरू। बिल्कुल गलत है ये भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल। भारत में शीत ऋतु में वर्षा भारत में शीत ऋतु में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ होती है बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है भाई, भूमध्य सागर से। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है राजस्थान जीके का। संबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो संबल परियोजना है वो किन दो राज्यों की भाई संयुक्त परियोजना है? फटाफट बताओ देखें। क्या आप इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हो साथियों? दे सकते हो तो बताओ फटाफट राइट आंसर क्या होगा इसका, ताकि हम भी देखें आपकी तैयारी कैसी है। वादा है डेली क्लास अटेंड करो, 100% आपकी रैंक ऊपर होगी लिस्ट में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ में। ये देखो भाई, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भरपूर आते हैं सीईटी में, ध्यान रखें मेरे सभी युवा साथी। एक तरफ नदी घाटी परियोजना है, एक साइड आपके जिले हैं। तो आराम से सवाल को पढ़ लो और जवाब दो, जल्दीबाजी है नहीं हमें किसी बात की। बिल्कुल भाई राइट आंसर आ चुका है मेरे सभी साथियों का। तैयारी भाई शानदार लग रही है आपकी। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा जाखम परियोजना चित्तौड़गढ़। बिल्कुल गलत है, जाखम नदी पर है ये, प्रतापगढ़ जिले में। कहां पर है प्यारे साथियों? प्रतापगढ़ जिले में। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में खड़ीन कृषि प्रणाली पाई जाती है भाई। तो खड़ीन कृषि प्रणाली है ये भाई आपके कहां पाई जाती है? क्या आप इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो दो देखें, देखते हैं किस किस साथी का राइट आंसर आता है सबसे पहले। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जैसलमेर आपका आंसर है। बिल्कुल सत्य है, आपकी तैयारी भाई लाजवाब है। भील जनजाति द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति है। तो भील जनजाति के द्वारा अपनाई गई है ये कृषि पद्धति कौन सी है? फटाफट दो देखें जवाब। तो ये है प्यारे साथियों आपके चिमाता।
क्या है प्यारे साथियों? चिमाता। लोहे अयस्क का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है भाई, तो कहाँ पर किया जाता है भाई लोहे अयस्क का सर्वाधिक उत्खनन? क्या आप इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हो मेरे साथियों? दे सकते हो क्या इसका राइट आंसर? बिल्कुल सत्य है भाई, मोजिला बानोला जयपुर, यहां पर होती है आपके लोहे अयस्क की सर्वाधिक उत्खनन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? पॉलिटी का सवाल है, नायाब सवाल आपके सामने है। तो संविधान 25 का संबंध है प्यारे साथियों आपके धर्म की समानता से। अनुच्छेद और धाराएं रट लेना, वादा है आपके 2 सवाल आएंगे इनमें से। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है भाई? यह सवाल भी आपको आना चाहिए भाई, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार है प्यारे साथियों आपके वैधानिक अधिकार, यानी कि कानून अधिकार बता दिया गया है इसको। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है भाई? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, क्यों शामिल किया गया है इनको भारतीय संविधान में? बेसिक सा सवाल है। सबसे पहले आपको यही बताते हैं नीति निर्देशक तत्वों में, तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो पहले ऑप्शन पर आपको दिख गया होगा समान नागरिक संहिता, यह आपके नीति निर्देशक तत्व है। ये भाई हमने पॉलिटी के सवाल क्लियर किए हैं। चलिए एक और 2 महत्वपूर्ण और सवाल लेते हैं जो आपके एग्जाम एज इट इज आएंगे। ये देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा है भाई संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका ए हो जाएगा 42वां। कौन सा है? 42वां। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है भाई, तो कौन सी प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? बिल्कुल सत्य भाई, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को भाई किसको सौंपा जाएगा? भाई विवाद हो गया, मान लो कोई धांधली हो गई, तो उस विवाद को भाई किसको सौंपा जाएगा? तो विवाद सौंपेंगे प्यारे साथियों आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अब ये बताओ भाई, आराम से पढ़ो, ऑप्शन आपको सोचना है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो भाई ऐसे सवाल आपको करने होंगे, हलवा आपको वहां पर नहीं मिलने वाला। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा भाई, अपने पद ग्रहण के दिन से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? उपराष्ट्रपति आप भली भांति जानते हो, तो इसका चुनाव भाई कैसे होता है भारत में? बताओ देखिए फटाफट मेरे सभी साथियों इसका राइट आंसर। बिल्कुल सत्य है भाई, आप सभी का आंसर है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रावधान है, तो किसका प्रावधान है भाई 75 में? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री का। किसका है प्यारे साथियों? प्रधानमंत्री के दायित्वों का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, बताओ देखिए पंचायती राज किस में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा, राज्य सूची में। कितने शानदार सवाल आपको मैं कवर फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, आपको देखिए भाई। चलिए कुछ करंट अफेयर के सवाल लेते हैं, राजस्थान करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण सवाल है ये देखिएगा, आराम से सवाल को पढ़ना है और जवाब देना है भाई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें हैं, ये आपके 83 से बढ़ाकर कितनी की है? तो पहले 83 थी, अब कितनी हो गई है जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें? तो ये हो गई है आपके 90। अगला सवाल लेते हैं, किसने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को नोएडा में किया था भाई? तो किसने किया था भाई नोएडा में सबसे बड़े आपके एयरपोर्ट का शिलान्यास? कितना शानदार सवाल है साथियों, आपको देखिए भाई। बिल्कुल सत्य भाई, आप सभी का आंसर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री। किस राज्य का पहला गांव आपके भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित हुआ है? तो भारत का पहला आपके कार्बन न्यूट्रल घोषित हुआ है भाई, बताओ देखें कौन सा है वे? तो वह है प्यारे साथियों आपके जम्मू कश्मीर। कब हुआ है? 24 अप्रैल 2022 को। इससे बेहतरीन आपको सवाल नहीं मिलेंगे कहीं पर। कौन सी वन रिपोर्ट 2021 में जारी की गई? तो कौन से क्रम की आपके वन रिपोर्ट जारी की गई है भाई? ये भी सवाल बताओ देखें किस किस साथी का राइट होता है। बिल्कुल सत्य है भाई, आप सभी का आंसर है 17वीं। कौन सी? 17वीं। अगला सवाल, राजस्थान में कब से आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भाई शुरुआत कब हुई इसकी? बेसिक सवाल है, आप सभी को आना चाहिए। करंट अफेयर का बिल्कुल बेसिक सवाल है ये आपके।
राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा 1 मई 2021 को। कब हुई थी प्यारे साथियों? 1 मई 2021 को। 5 लाख बीमा राशि इसमें पहले थी, अब आपके 10 लाख कर दी गई है। किस जिले में आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? यानी कि पैनोरमा बनाया जाएगा महाराणा प्रताप का। कौन से जिले में? बताओ, देखें फटाफट, 5 सेकंड का टाइम है। क्या आप इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हो साथियों? दे सकते हो तो आपकी तैयारी भाई लाजवाब है। राइट आंसर आपके उदयपुर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है साथियों। वादा है एग्जाम में एज इट इज आपको सवाल देखने को मिलेंगे। MS वर्ड में आपके नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो जब आप MS फाइल वर्ड में कोई नई फाइल बनाते हो तो शॉर्टकट की क्या होगी? एक बार सोचो, देखें इसका राइट आंसर है। कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों कंप्यूटर का। तो राइट आंसर आपके Ctrl+N हो जाएगा भाई, Ctrl+N। भारत में प्रथम हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू हुआ? तो कौन से भाई जिले में शुरू हुआ प्रथम हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क? तो ये हुआ था मेरे प्यारे साथियों आपके केरल में। कहाँ पर हुआ था? केरल में। यूनिक्स OS का कोड पुणे किस भाषा में लिखा गया? तो यूनिक्स आपके OS का कोड है, ये पुणे कौन सी भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया था प्यारे साथियों आपके C। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें कौन सा सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से भाई कौन सा सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके D हो जाएगा, ABC तीनों। ये तीनों ही आपके उदाहरण नहीं है। अगर आपने कोई भी ऑप्शन चुना है तो भाई आप गलत हो, ये गलती सुधारना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इनमें से कौन सी भाई एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? बताओ, देखिए फटाफट मेरे सभी सूरवीरों, इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार सवाल है साथियों आपके सामने, बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। असेंबली भाषा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? असेंबली भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक फ्लॉपी डिस्क के नियंत्रक बोर्ड रिबन केबल में तारों की संख्या कितनी होती है? तो तारों की संख्या कितनी होती है आपके रिबन केबल में? शानदार प्यारा सवाल आपके सामने है, बता सकते हो तो बता दो इसका राइट आंसर। तो टोटल संख्या होती है आपके 33। कितनी होती है प्यारे साथियों? 33 होती है आपकी टोटल संख्या। डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा डिस्क ड्राइव। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? डिस्क ड्राइव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक भी सेकंड साथियों वेस्ट नहीं करना है। निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थी समूह कौन सा है? तो इनमें से भाई गलत आपके विपरीत अर्थ वाला समूह कौन सा है? आराम से सोचो, सोच समझ कर जवाब देना है, तभी आप CET में अपनी अव्वल रैंक लेकर आ पाओगे भाई, और आपके सपने साकार हो पाएंगे। तो फटाफट दो देखें मेरे सभी साथियों, इसका राइट आंसर है बिल्कुल सत्य है भाई, सामिस सहकारी। ये बिल्कुल गलत है। सामिस का अपोजिट है ये आपके निरामिस होता है। तो पता होगा आप सभी को सामिस का अपोजिट क्या होता है? निरामिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है साथियों आज की। ये बताओ देखें, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है प्यारे साथियों आपके बीकानेर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? बीकानेर में है, रट लेना अभी के अभी। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? ये सवाल आएंगे 100% कि कौन से क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। आराम से पढ़ो और जवाब दो देखें। सिलेक्शन चाहिए तो डेली क्लास अटेंड करते रहो साथियों। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, वे जरूर आएंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? पीयूष है वो राम को पीट रहा है, तो इसमें भाई कारक कौन सा है? तो कारक है प्यारे साथियों आपके कर्ता। ये हिंदी के सवाल है राजस्थान CET के लिए। प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा भाई आपके प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, वह खाना खाकर सो गया। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास कौन सा है? सिंह रूपी नर। अब विग्रह से निर्मित समास कौन सा है बताओ देखें। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा भाई नरसिंह। अगला सवाल लेते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है, तो वह कौन सा सर्वनाम है? एक और प्यारा सवाल आपके सामने है। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वादा है साथियों एज इट इज सवाल देखने को मिलेंगे CET में।
निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द नहीं है। तो एक प्रत्यय से भाई कौन सा शब्द नहीं बना है इनमें से, बताओ। देखें मेरे सभी साथियों, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सत्य है भाई आप सभी का आंसर। शानदार तरीके से सवाल आ रहे हैं आपके, सिलेक्शन के आप बहुत ही करीब हो भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, अलंकारिक। तो ये भाई आपके राजस्थान सीईटी की क्लास रही, शानदार तरीके से क्लास कवर की है। हिंदी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, करंट अफेयर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, पॉलिटी, राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज 2023 शानदार तरीके से जारी है। डेली क्लास चलती है, शाम को 7:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है। तो क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।